हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घरों में रखा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित औरक किरणों को बाहर जाने नहीं देती, जिससे कि अंदर का वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। ऐसे कांच के घरों को हम ग्रीन हाउस या पौधा घर कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है, पर इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी परावर्तित कर देती है, अर्थात वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। इस परावर्तित प्रकाश में गर्म औरक किरणें भी शामिल होती है। वायुमंडल की कुछ गैसें इन औरक किरणों को अवशोषित कर गर्म हो जाती है, जिससे कि हमारा वायुमंडल अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। औरक किरणों को अवशोषित करने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा औरक किरणों को रोका जाना और पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर चित्र में हम यह देख रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुँच रही है और पृथ्वी की सतह द्वारा अधिकांश प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दिया जा रहा है, जिनमें कि गर्म औरक किरणें भी शामिल है। औरक किरणों को हम यहाँ पर लाल रंग के किरणों के रूप में देख पा रहे हैं। इन गर्म औरक किरणों को वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर वायुमंडल के बाहर जाने से रोक देती है, जिससे कि हमारा वायुमंडल अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का इस प्रकार गर्म होने की घटना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। एक बार हम ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर चित्र क्रमांक 1 में ग्रीन हाउस को दिखाया गया है तथा चित्र क्रमांक 2 में ग्रीन हाउस प्रभाव को दिखाया गया है। दोनों चित्रों में आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश किरण पौधों तक पहुंच रही है और पृथ्वी की सतह से टकराकर प्रकाश के साथ गर्म औरक विकिरणें परावर्तित हो रही है। चित्र क्रमांक 1 में कांच की दीवारें परावर्तित औरक विकिरणों को कक्ष के बाहर जाने से रोक देती है। ठीक इसी प्रकार चित्र क्रमांक 2 में ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित औरक प्रकाश को वायुमंडल के बाहर जाने से रोक देती है। फलस्वरूप होता यह है कि चित्र क्रमांक 1 में कक्ष के अंदर और चित्र क्रमांक 2 में पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। हम दोनों ही घटनाओं में यह देखते हैं कि तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि हो रही है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना नहीं होती तो पृथ्वी आज की तुलना में अधिक ठंडी होती और संभवतः यहाँ जीवन भी नहीं होता। परंतु वायु प्रदूषण के कारण यदि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी का तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि पृथ्वी का औसत ताप भी बढ़ रहा है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। यदि कुछ समझ ना आए तो एक बार पुनः वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्न पहला, ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रश्न दूसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? यहाँ पर आपको गैसों का नाम बताना है। प्रश्न तीसरा, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और प्रश्न चौथा,
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।